सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, हम फाइनली फाइनल में पहुंच गए हैं। मैं बता रही हूँ कि ना कोई मौजज़ा ही हुआ है, वरना हम तो उम्मीदें छोड़ ही बैठे थे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने तो मैचेस देखना ही छोड़ दिए थे। पर तुम लोग ये भी तो देखो ना, हमेशा पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में आता है कि जहाँ कि अगर फलाना कल फलाने से मैच हार जाए और फिर फलाने के मैच में बारिश हो जाए और फिर फलाने के पुप्पी का पुत्र मर जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में चला जाएगा। और मजे की बात है कि हर दफा ये इफ एंड बट्स पूरे हो जाते हैं और पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके आखिर तक टिक ही जाता है। चलो भाई मुबारक हो। इस वक्त मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी ना, मुझे नहीं पता फाइनल इंडिया के साथ होगा या इंग्लैंड के साथ होगा, लेकिन जितनी दुआएं मैंने कभी अपने लिए अपने एग्जाम्स के लिए नहीं की थी ना, वो मैं पाकिस्तान के लिए करूंगी। अगर जीत गया तो सारे मिलकर ढोल की थाप पे रक्स करेंगे और अगर हार गया तो फिर खैर मुझे कोई ये बताए कि ये राबिया नाम को क्या हुआ है। नहीं, आई गेट इट के खबरों में आना हर किसी का शौक होता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि 2 लोग उनकी वाह वाह करें, 4 लोग तारीफें करें, 5 लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, 6 लोग इनके स्टेटसेस लगाएं और जब तालियां बज रही हो तो इनको हीरो वाली फीलिंग आए, बैकग्राउंड पे म्यूजिक चले, हवा में बाल उड़े। ठीक है, आई गेट इट। और ज्यादातर लोग तो इसी टो में बैठे हुए होते हैं कि कहीं हमें चौड़े होने का मौका मिले और हम अजीम होने का सबूत दे दे, लोगों को पता चले कि हम कितने ज्यादा कुछ स्पेशल स्नोफ्लेक्स हैं। मोहसिन अब्बास क्योंकि शो में है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बीबी मन्नू 10। मोहसिन अब्बास को निदा यासिर ने क्या अपनी जेब में छुपा के रखा हुआ था जो एकदम से वो तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारा कुछ तरह ही निकल गया। कुछ 6 फीट का आदमी चलता हुआ जब नजर आया था तो तुम ऑन एयर जाने से पहले भी तो कह सकती थी ना कि यार मन्नू इतना मसला है, मैं चली जाए। लेकिन देखो अटेंशन भी तो चाहिए ना। वो बंदी इत्मीनान से अपनी कुर्सी पे तब तक वहाँ बैठी रही जब तक उस पे कैमरा नहीं आया। और मजे की बात यह है कि जिस बेस पर वो मोहसिन अब्बास को दलील करके गई है ना, वो सारे इल्जाम झूठे निकले हैं। कोर्ट ने उसको इनोसेंट भी कह दिया। उसकी एक्स वाइफ ने जो उसको मारपीट के सबूत में मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी वो सब जाली निकली थी। ये साबित हो गया था कि उस बंदे ने ना किसी को मारा है, ना उसने अपनी बीवी पे चीट किया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें ओवर एक्टिंग करनी है ना। एक आदमी को दलील करके गोल्ड मेडल्स तो लेने है ना हमने। मोहसिन वहाँ बैठा बैठा उसकी बेइज्जती कर देता तो उसकी क्या इज्जत रह जानी थी। लेकिन वहाँ पे फिर इसका वुमेन कार्ड चलना था कि आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है। और ये भी सही है कि लेडीज की इज्जत करो, चाहे वही लेडीज एक अच्छे खासे आदमी को बैठ के इतने लोगों के सामने जलील करती रहे। यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो की समझ नहीं आई इस ड्रामे की। लेकिन इसको फेम का एक दिन मिल गया। एक्ट्रेसेस ने स्टोरियां लगा लगा के इसको तोपों की सलामी दी है। अजीब चवल हो गए यार कसम से। और खैर इसके अलावा हाँ 2-3 दिन पहले अली जफर के भाई दानियाल ने कोई पिक्चर अपलोड की थी इंस्टा पर, पाउट बनाए हुए नजाकत से भरपूर, जिसमें वहां ने उसका ट्रोल भी किया था। लेकिन मैंने इग्नोर किया कि जाओ भाई आगे लगो। खैर है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात ने ट्रिगर किया है वो अली जफर की स्टेटमेंट थी। यार तो ये भी अच्छा है कि एक भाई अपने दूसरे भाई को उल्टे सीधे कामों में सपोर्ट करने पहुंच जाता है कि मेरे भाई कसम से 24 घंटे इतनी सड़ी बातें सुटती है ना कि मैं डिमोटिवेट ही होके बैठ जाती हूँ। मुझे तो ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कभी भाइयों से। अच्छी खासी तैयार रोके प्यारी लग रही होंगी तो आके मुझे स्पेशली बोलेंगे कि सना बहुत बुरी लग रही है, मुंह धो ले जाके प्लीज। अली जफर अच्छा भाई है वैसे। पूरी की पूरी स्टोरी लगा दी। वो जब बच्चों की आपस में लड़ाई होती है ना तो एक बच्चा रोता हुआ आके कहते हैं अगर तुमने मुझे मारा तो मैं बड़े भाई को ले आऊंगा। दानियाल वाकई में बड़े भाई को लेके आ गया लड़ाई में। अब भाई लोग ट्रोल करते हैं, लोग कॉमेंट्स करते हैं, इतना सीरियस होने की क्या बात है। भाई साहब कहते हैं कि अब अगर तुमने अपने बाल काटे या काले करवाए तो मैं नाराज हो जाऊंगा और मेरा वीर ये जो स्टोन एज वाली मर्दानगी के स्टैंडर्ड्स है ना इनको खत्म कर। और अब अगले शूट में पिंक लंबे बाल, पिंक जैकेट और क्लीन शेव होनी चाहिए। नहीं सही है भाई। फिर हम लड़कियां उगा लेती हैं दाढ़ियां बड़ी मुझे हम रख के उनको ताव देते हुए तुम्हारे भाई जैसे लड़कों को कैट कॉलिंग करेंगी। फिर हम बाल कटवा के कटोरा कट कर लेते हैं, हम अपनी ज्वेलरी उतार के दे देती हैं तुम लोग पहन लो। और ये स्टोन एज वाली मर्दानगी क्या होती है भला। भाई अगर अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द दिखो, अल्लाह ने औरत बनाया है तो औरत दिखो। मर्दों की औरत की मुशाबहत करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत पड़ेगी। मगर मैं किससे ये बात कह रही हूँ, अली जफर की तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा LGBTQ को सपोर्ट करती है। अपनी की फेसबुक की टीपी पे प्राइड फ्लैग का फिल्टर लगा हुआ था और सपोर्ट शो हो रही थी। भाई जाहिर है ये लोग ट्रांसजेंडर्स को भी सपोर्ट करते हैं तो इनके लिए जेंडर रोल सिर्फ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो भाई फिर नाजुक दिखने की कोशिश करें या सख्त दे डोंट केयर। भाई कानों में बालियां डालें या म्यूजिक वीडियोस वल्गर बनाए, जो मर्जी करे, ये इन सब के इश्यूज नहीं है। इनको कोई सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ाए कि जिस मर्दानगी का ये मजाक बना रहे हैं असल में वो होती क्या है। इनको बताओ जुबैर अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे, साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे। क्या होती है मर्दानगी कोई उनसे सीखे। पर नहीं, हम लोग तो LGBTQ वाले टाइम के लोग है ना, हम लोगों ने तो गलत इन्फ्लुएंस करना ही करना है। लेकिन मुझे खैर ये भी खुशी है कि अवाम में अवेयरनेस आ रही है और वो उसको टोकते भी हैं। बगैर तुम लोग बताओ राबिया नाम को आखिर क्या इश्यू और ये जफर ब्रदर्स इस तरह की बातें क्यों करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।